क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो विकास करने का अर्थ क्या होता है? पहला दिया है भाषिक संरचना पर अधिकार, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा हमारा है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में जो है चिंतित है, क्योंकि वह किस लिए चिंतित है? पहला दिया है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, गलत। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? पहला हमारा दिया है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, गलत। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये भी गलत है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति जो है धीमी होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें खेल का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए होता है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते? लिपि से परिचय के अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो पहला हमारा क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, ये जो है सबसे बड़ी शिक्षक के लिए चुनौती होती है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग से जो है अधिक से अधिक अवसर देना, इस पर जो है सबसे अधिक महत्व देंगे। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, तो आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? पहले जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद जो है नियम बताते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः कैसे हो लगता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता जो है लाता है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। ऑप्शन नंबर 1 है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? तो कैसा होना चाहिए? तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या यहाँ पे होगा? अपने क्या लेकर आते हैं? अपनी भाषा लेकर आते हैं, अपने अनुभव लेकर आते हैं। भाषा का प्रयोग कैसा होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में जो है होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पहला दिया है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, नहीं, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, तो कैसा होना चाहिए शिक्षा का माध्यम? बच्चे की जो है मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पहला क्या है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, नहीं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चे विभिन्न स्थितियों भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों तो कैसी हों? जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? पहला दिया है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, नहीं, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, यह भी गलत है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? पहला दिया है संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, ये हमारा जो है होता है। दूसरा दिया है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं है। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, तो क्या होती रहती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा भाषा क्षमता जो है होती है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला दिया विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, गलत। अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह भी गलत है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना जो है यह उद्देश्य इसका नहीं है। ये सब जो है इसके उद्देश्य होते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है? पहला दिया है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, गलत। दूसरा हमारा क्या है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा है, क्योंकि यह आवश्यक प्रेरणा क्यों है? पहला दिया है मानव प्रवृत्ति का सम्यक ज्ञान मिलता है, गलत। लेखन और विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, यह भी गलत है। समृद्धि भाषित परिवेश मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले तो क्या करते हैं? पहला दिया भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, नहीं। दूसरा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है महत्वपूर्ण होता है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक नियतार्थ यह है कि पहला दिया है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराना, नहीं। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, यह गलत है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? पहला दिया भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, गलत। भाषा का व्याकरण सीखना, गलत। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, यह भी गलत है। भाषा का प्रयोग सीखना, यह भी जो है इम्पोर्टेंट है, यही सही है। क्वेश्चन क्या दिया है? कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? घर, परिवार और परिवेश को जो है लेकर आते हैं। हमारा क्या है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो किस पर बल देता है? यह जो है अनुकरण पर बल देता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। पहला दिया है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, नहीं। बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यह जो है स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह निश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, नहीं। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, यह भी नहीं। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, यह भी नहीं। अगला हमारा क्या है? बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला दिया भाषाओं को जानना, नहीं। शब्दकोशी संपदा का ज्ञान, यह भी नहीं। संदर्भ में व्याकरण समझना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है? पहला दिया है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, नहीं। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, यह भी गलत है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, बिल्कुल गलत। व्याकरण का संदर्भ पाठ्यपुस्तक में ही होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? आकलन। आकलन क्या है? पहला दिया है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, नहीं। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, गलत। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। पहला दिया है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, गलत। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल गलत। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, यह भी गलत है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, उसकी मौखिक भाषा बेहद जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, पहला क्या दिया है, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, नहीं, बिना मात्रा वाले शब्द की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला दिया है द्रुत गति से पढ़ना, नहीं, उच्चारण की शुद्धता, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थ ग्रहण करना होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। पहला दिया है एकांकी लिखना सीखना, एकांकी की समीक्षा करना सीखना, एकांकी विधा से परिचय कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुभाषिकता क्या है। पहला दिया है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, नहीं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सही। जो हमारी बहुभाषिकता होती है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायता देती है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो यह ध्यान में रखना है, जिन पियाजे ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। पहला दिया है हमारा विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, नहीं, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारा क्या है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। पहला हमारा क्या है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण जो है बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। तो श्रवण कौशल को उपयुक्त करने की प्रणाली सबसे अच्छी कौन सी होती है, गीत प्रणाली होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। पहला हमारा है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाद विवाद है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए। पहला दिया है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, नहीं, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल गलत। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। पहला हमारा दिया है अरबिक, हिंदी, जर्मन, मलयालम। तो त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा किसको माना जाता है, अरबी को जो है माना जाता है। आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में, पहला हमारा है संसाधन का कार्य करेगी, बिल्कुल सही। बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, बिल्कुल सही। विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर तीनों जो हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। पहला हमारा है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाता है। पहला हमारा दिया है कक्षा 2, नहीं, कक्षा 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला हमारा दिया है सुलेख, भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, नहीं, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। पहला हमारा दिया है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, नहीं, आंकड़ों को सहेज कर रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, निगमन विधि, निगमन विधि कैसी विधि है। पहला दिया है मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निगमन विधि में सबसे पहले हम लोग नियम देते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। पहला हमारा दिया है आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के आधारभूत कौशल है। पहला हमारा दिया है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, नहीं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, नहीं,
सर्वथा पृथक है, नहीं, अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। पहला दिया है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप पहला दिया है हमारा एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, नहीं। दूसरा हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उनका मंचन करवाएंगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला हमारा दिया है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, नहीं। और हमारा दूसरा क्या है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, नहीं। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से जो है अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। पहला हमारा है किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, नहीं। प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, अनुभव बांटना व बातचीत करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्या है, सतत मूल्यांकन का एक नियतार्थ है, तो इसका नियतार्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है, शब्द भंडार का विकास करना उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रतिलिपि जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। पहला हमारा दिया है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, दूसरा हमारा है भाषिक संरचनाओं का विकास, तीसरा हमारा क्या दिया है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो किस विधा में अपेक्षित है, एकांकी में जो है अपेक्षित है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला हमारा दिया है समृद्धि भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, यह नहीं होगा। दूसरा हमारा है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। यह जो है क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, अभिव्यक्ति विचार जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में आकलन संभव है, तो कैसे संभव है, केवल गतिविधियों के द्वारा नहीं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा जो है यह संभव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो 3 बदल हो सकता है, सभी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, पहला दिया है अवैज्ञानिक है, नहीं। सही एवं स्वीकार्य है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। पहला हमारा है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए जो है निर्देशित किया जाए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों की विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है, नहीं। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, नहीं। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, नहीं।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अर्थ को समझने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। तो कैसी कविताएं पसंद करते हैं? लयपूर्वक कविताएं जो है पसंद करते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? मानक वर्तनी जो होती है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पढ़े गए नाटक का मंचन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो कौन सा प्रश्न पुष्ट करता है? पहला देखिए दिया है, घर घन पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बनाइए। घर घर पुनर्युक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। डी हमारा है, घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से जो है अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, तो भी लगने से इसमें क्या अंतर आता है बताना है। अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, नहीं, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी लगाने का यही मतलब है कि वो भाषा की जो है बारीकियों को समझाना चाहती है। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, गलत विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, यह जो है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ये सभी जो है इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। इसका क्या उद्देश्य होता है? मुख्य दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख नहीं, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ते जाना, नहीं, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, नहीं, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, गलत, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बात पर सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देना है? शुद्ध वर्तनी नहीं, परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की जो है भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? पहला हमारा है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो किस बिंदु पर होना चाहिए? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर जो है होना चाहिए। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है? यह जो है पूर्णतः उचित है। भाषा के आधारभूत कौशल, पहला एक क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं, अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं अंतर संबंधित होते हैं। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गहन अर्थ ग्रहण करना होता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला हमारा दिया है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, नहीं होगा। शब्दों को पढ़ने की कुशलता, यह भी नहीं होगा। वाक्यों को पढ़ने की कुशलता नहीं होगा। पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, यह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्या है? लिखना, यह जो है एक तरह की बातचीत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या दिया है, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह नहीं होगा। परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, यह भी गलत है। प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, यह भी हमारा गलत है। यह हमारा क्या हो सकता है, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध जो है संग्रह हो सकता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्रविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो किस में नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष विधि में जो है नहीं किया जाता। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, पहला हमारा है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, गलत। बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, यह भी गलत है। बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्धता, प्रकृति की पहचान, उसका विश्लेषण कराना, सिखाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। तो कौन सी विधियाँ सहायक होती हैं, पहला हमारा दिया है कहानी कथन और श्रुत लेखन, ये जो है सहायक नहीं होती। कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ये भी नहीं होती। भूमिका निर्वाह और समाचार पत्र वाचन, ये भी नहीं होता। अगला हमारा है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, यह जो है सबसे अधिक सहायक होती है। मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है, पहला हमारा दिया है शब्द भंडार विकसित किया जाता है, गलत। मन ही मन बुदबुदाते हुए जो है पढ़ा जाता है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो किसको महत्व देते हैं, पहला हमारा दिया कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, यह नहीं है। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। भाषा के आधारभूत कौशल में सर्वोपरि है। तो भाषा के आधारभूत कौशल में सर्वोपरि क्या होता है, सुनना और बोलना जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न हमारा है पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला दिया है पढ़ी गई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, गलत। पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, यह भी गलत है। पुस्तक की किसी पाठ की पंक्ति पढ़ाएंगे, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला हमारा दिया है लिखित परीक्षा, यह जो है इसमें महत्वपूर्ण नहीं होती। दूसरा हमारा है मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, यह भी गलत है। पढ़े गए नाटक का मंचन करना, यह सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। तो क्या सहायक होगा, पहला हमारा दिया है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अधिक महत्व देने से, नहीं। भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करने में, यह भी गलत है। व्याकरण की विशेषताओं को कंठस्थ करने में, यह भी हमारा जो है गलत है, ये भी नहीं होगा। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, आगमन विधि को माना जाता है। आगमन विधि में पहले क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है नियम प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। पहला हमारा दिया है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, गलत है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये तो हमारा उचित हो जाएगा। इसमें हम लोग को बताना है कौन सा उचित नहीं है। तो सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। तो पहला हमारा दिया केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, गलत है।
बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, ये भी हमारा गलत है। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन करने की क्षमता का विकास अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। एक समावेश कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो पहला कह रहा है कविता का चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। यह नहीं हो सकता, गलत है। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों को ध्यान दिया जा सके, गलत। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, गलत। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, ये भी गलत है। वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है? दत्तकार विधि। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं, पोर्टफोलियो विधि जो है सबसे सर्वाधिक उपयोगी होती है। ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ब्लूप्रिंट निर्माण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है प्रश्न पत्र तैयार करने से पूर्व तैयारी करना, गलत। बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न खोजना, यह भी गलत है। प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना, यह भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? पहला हमारा दिया मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, गलत। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक क्या है? व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना यह भी आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण करना यह भी आवश्यक है। तीनों जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रतिलिपि जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? परस्पर बातचीत मुख्यतः ऑप्शन नंबर ए दिया है सुनने बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो पहला हमारा दिया है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। किन साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पाठन का अनिवार्यता बल देंगे? तो किसको पढ़ाते समय देंगे? एकांकी को पढ़ाते समय जो है देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अध्यापिका द्वारा केवल विद्यार्थी के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक है, तो कौन सा सहायक होता है? कसौटी संदर्भित परीक्षण जो है सहायक होता है। निबंधात्मक परीक्षाएं सहायक हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं किसमें सहायक होती हैं? बच्चों के विचारों एवं उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन में जो है सहायक होती हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? पहले जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद नियम की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला हमारा जो है नियम से उदाहरण की ओर, ये तो हमारा निगमन विधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला हमारा दिया है सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, यह जो है इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारा दिया है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाना, यह भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारा दिया है तीसरा हमारा क्या है? प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, यह जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। हमारा क्या है? कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है, तो कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावों की अनुभूति जो है सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला हमारा दिया है सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।
यह हमारा जो है सत्य होता है। दूसरा दिया है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये भी हमारा सही है। अगला हमारा क्या है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यह हमारा क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होता है समृद्ध भाषिक वातावरण, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर जो है सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? पहला दिया है कविता दोहराने, गलत। कहानी सुनने, गलत। कार्यपत्रकों, यह भी गलत है। परस्पर अंतःक्रिया पर जो है सर्वाधिक बल दिया जाता है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला हमारा दिया है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? पहला देखिए दिया है भाषा कक्षा का नहीं, भाषा प्रयोगशाला का नहीं, पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल नहीं, समाज का, बिल्कुल सही। समाज का जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है भाषा को सीखने में। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया है? पहला दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर नहीं, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बल दिया है। बच्चों के भाषिक विकास में समाज की भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह जो है वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर जो है नहीं हो सकता? तो किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर जो है नहीं हो सकता। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला हमारा दिया है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, यह हमारा जो है गलत है। दूसरा हमारा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला हमारा दिया है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला हमारा दिया है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, यह गलत है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से सीखने की क्षमता को हतोत्साहित करना, यह तो बिल्कुल गलत है। भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, यह भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, यह हमारा जो है नहीं है। दूसरा हमारा विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा प्रयोग के अवसर जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, नहीं। कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेजी प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, नहीं। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को अभिव्यक्त के अवसर देना इसका उद्देश्य होता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होता? पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, नहीं। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, यह भी गलत है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं होता।
भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक होती है? तो कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो क्या इसका उद्देश्य नहीं होता है? पहला दिया है भाषा का विस्तार करना, ये तो इसका उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता का विस्तार करना, यह भी उद्देश्य होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, यह भी उद्देश्य होता है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं होता। भाषा की कक्षा में यह जरूरत है कि, क्या जरूरत है? पहला दिया है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होता है हो, यह गलत है। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता का विशेष ध्यान दे, यह भी नहीं हो सकता। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, यह भी नहीं। स्वयं भाषा शिक्षक भाषा प्रभावी हो, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह जो है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यह भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो कौन सा अनुकूल है? प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है क्योंकि संदर्भ की स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला दिया है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, गलत। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भाषा और का उत्तम साधन है, तो भाषा और किसका एक उत्तम साधन है? तो यह जो है पढ़ने लिखने संप्रेषण का जो है एक उत्तम साधन है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, तो सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? पहला दिया है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, नहीं। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, बिल्कुल सही। अगला क्या है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारा क्या है? भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? पहला हमारा दिया है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, यह हमारा गलत है। व्याकरण का आकलन, यह भी गलत है। वर्तनी की शुद्धता का आकलन, यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, यह हमारा जो है भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आगमन विधि में हम बढ़ते हैं, तो किसकी तरफ बढ़ते हैं? आगमन विधि में हम लोग जो है पहला दिया है भाषा से व्याकरण की ओर, गलत है। व्याकरण से भाषा की ओर, यह भी गलत है। नियम से उदाहरण की ओर, यह भी गलत है। तो आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गया था, मैं खाया था आदि वाक्यों का प्रयोग करता है, यह विधि कौन सी है? तो देखिए पहला हमारा दिया है अमनोवैज्ञानिक विधि, गलत। अंशतः अमनोवैज्ञानिक विधि, यह भी गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यह जो है मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया बच्चों को प्रसन्न करना, यह भी गलत है। बच्चों को एकाग्रचित करना, यह भी गलत है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, कहानी सुनाने का जो है यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला हमारा दिया है विद्यार्थियों की भाषिक संरचना का आकलन, यह हमारा है, यह हमारा जो है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। दूसरा हमारा है विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन करना, यह भी जो है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तीसरा हमारा दिया है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन करना, यह भी हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन हमारा क्या है? मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किसकी ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना जो है बताता है।
हमारा क्या है, मौन पठन सहायक है। तो मौन पठन कैसे सहायक होता है? उचित ध्वनि निर्गम में नहीं, प्रभाव उत्पादकता में यह भी नहीं, अर्थ प्रतीति में नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मौन पठन जो है स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक कुशलता में शामिल है। पहला हमारा दिया है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए आवश्यक है। तो विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा जो है आवश्यक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, यह क्या है? तो यह जो है पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है। तो कौन सी विधि में ज्ञात से अज्ञात के नियम का प्रतिपादन होता है? आगमन विधि में जो है होता है। अगला प्रश्न क्या है, 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता, पाठ व कहानी का सस्वर पठन करवाती है, वह क्या है? पहला हमारा दिया है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर देती है, बिल्कुल सही। छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है, यह भी सही है। छात्रों के उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है, तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो किस स्थिति में कहेंगे? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करने की स्थिति में कहेंगे। मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न लेखकों से जो है वार्तालाप के अवसर उपलब्ध करवाता है। वो व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग करता है। तो वह किसका प्रयोग करता है? प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। तो श्रवण कौशल के विकास में क्या सहायक होता है? सस्वर वाचन जो है सहायक होता है। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मौन पठन के विषय में धारणा है। तो इसके विषय में क्या धारणा है? पहला दिया है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, यह गलत है। दूसरा हमारा है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, यह ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला हमारा दिया है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है, यह हमारा जो है सही है। दूसरा हमारा दिया है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में जो है परिमार्जन कर लेंगे, यह भी हमारा सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना का साथ विद्यालय आते हैं, यह भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा असत्य है। हमारा क्या है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? विचारों की मौलिकता जो है महत्वपूर्ण होती है। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। तो कौन सी विधि है? आगमन विधि है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा दिया है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, नहीं। तीसरा है, भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? पहला दिया है, यदि तो वाले प्रश्न, ये जो है क्या होते हैं? सहायक होते हैं। दूसरा दिया है, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, यह भी हमारा जो है सहायक होते हैं। तीसरा दिया है हमारा, क्यों कैसे वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यह जो है सहायक नहीं होते। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? पोर्टफोलियो जो है सहायक होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला दिया है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। क्वेश्चन क्या है, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। पहला दिया है सुनना, यह आता है, बोलना भी आता है, हंसना जो है नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को याद में रखना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। पहला दिया है सस्वर पठन, यह जो होता है, मौन पठन यह भी होता है, अर्थ पठन जो है नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। पहला दिया है श्रवण कौशल का नहीं, लेखन कौशल का नहीं, बोलने के कौशल का नहीं, पठन के कौशल का यह जो है उद्देश्य है। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। पहला दिया है वाक्य विधि, यह जो है होती है, प्रत्यक्ष विधि यह जो है नहीं होती। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो है अपनाती है। तो हम लोग को बताना है पहले क्या बता रही है, परिभाषा बता रही है, उसके बाद जो है उदाहरण बता रही है। तो ये कौन सी विधि हो गई, निगमन विधि हो गई। निगमन यानी नी से हमने बताया था पहले नियम, फिर उसके बाद क्या उदाहरण, तो इसी से समझ में आ जा रहा है निगमन विधि। प्रश्न क्या है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला दिया है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट हमारा है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, गलत है। नेक्स्ट दिया है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ जो है बनवाएंगे, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है। पहला दिया है हमारा प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, ऐसा नहीं, गलत है। दूसरा दिया हमारा बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, बिल्कुल गलत। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कैसा होता है। पहला दिया है लिखना और बोलना नहीं, पढ़ना और लिखना नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सुनना और बोलना। क्वेश्चन क्या है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है, तो बच्चों में श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन होता है, पारस्परिक बातचीत होती है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग को वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ध्यान से जो है देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्च कक्षाओं में पहला दिया है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन नहीं। दिया है केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं। भाषा कौशल साध्य और साधक है साहित्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। प्रश्न क्या है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। पहला दिया है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण बताना है। पहला दिया है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। दिया अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकृत बनाना, नहीं। संदर्भानुसार जो है मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें पहला दिया है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, नहीं। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, नहीं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहला दिया है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है।
पहला दिया है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, नहीं। दूसरा दिया है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अर्थ एवं अनुमान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं। देखिए पहला दिया है जिनमें मूल्य हो, गलत। जिनमें योग्यता हो, नहीं। जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, नहीं। जिसमें तुकबंदी हो, ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। पहला दिया है निबंध का, नहीं। एकांकी का, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, एकांकी का। प्रश्न क्या है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है भाषा के कौशल में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, नहीं। नेक्स्ट दिया है भाषा के मूल रूप से कौशल में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, यह भी गलत है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो किसमें जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। पहला दिया है व्याकरण विधि, इसमें जो है रखा जाता है। सूत्र विधि इसमें भी रखा जाता है। अनुवाद विधि इसमें भी रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला दिया है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, नहीं। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, नहीं। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, यह भी गलत है। दिया है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। देखिए सबसे कम महत्व किसको देंगे। पहला दिया है प्रश्नों के उत्तर लिखना, इस पर जो है सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक टाइम जो है दिया जाता है। प्रश्नों का निर्माण करना, इसको भी जो है ज़्यादा टाइम और महत्व दिया जाता है। परिचर्चा, परिचर्चा पर जो है सबसे कम हम लोग को टाइम देना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला दिया है केवल बच्चों की कमियां जानना, नहीं। केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, यह भी नहीं। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला दिया है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, यह जो है नहीं होती। दूसरा दिया है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, यह जो है गलत है। दूसरा हमारा दिया है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही जो है महत्व देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। तीसरा दिया है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। पहला दिया है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, नहीं। शब्द पढ़वाना, नहीं। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, बिल्कुल सही। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है, तो यह किस पर बल देता है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर जो है बल देता है। क्वेश्चन क्या है गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है, तो इसका मूल उद्देश्य होता है भाषा ज्ञान। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, कच्छ अभिनय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है श्यामपट्ट लेख लिखना, बिल्कुल सही।
दूसरा दिया है सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भाव को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, बिल्कुल सही। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है प्रिंट समृद्ध वातावरण, नहीं। सब अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। पहला दिया है नियम का उल्लंघन, नहीं। संदर्भ की समझ न होना, बिल्कुल गलत। नियम तटस्थ न होना, गलत। यह क्या है? नियमों का अति सामान्यीकरण है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है, बिल्कुल सही। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, तो बच्चों के ज्ञान के आकलन करने में सबसे ज़्यादा कैसा क्वेश्चन सहायक होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सहायक होता है। अध्यापक विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बातें करने के लिए कहता है, वह प्रयोग करता है, तो वह जो है निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। क्वेश्चन क्या है? मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सलाह देंगे? पहला दिया है कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, नहीं। तीसरा है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, नहीं। कविता में एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला दिया है पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पुनरानुभव से संबंध होना चाहिए, नहीं। सक्षम पाठन प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल सही। क्या है हमारा? पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, नहीं। केवल अक्षर पहचानना, नहीं। तेज गति से पढ़ना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि पहला दिया है उसे अक्षर की पहचान में भ्रम हो जाता है, नहीं। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, नहीं। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की प्रयुक्त प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है? आगमन निगमन प्रणाली जो है उपयुक्त होती है। अगला हमारा है वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं वाक्य के? 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न पत्र में आवश्यक है। पहला दिया है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, नहीं। दिया है बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होना, नहीं। अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, बिल्कुल गलत। सभी प्रकार के प्रश्नों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन की विशेषता है, तो मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, यह मूल्यांकन की विशेषता होती है। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावित है? तो कौन सा सबसे कम प्रभावित है? प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है कम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लेख क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पहला दिया है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानव वर्तनी का प्रयोग। दिया है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दिया समृद्धि भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन है ग्रहात्मक कौशल में शामिल है, तो कौन सा कौशल शामिल है? सुनना और बोलना जो है शामिल है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग
दिया है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, नहीं। दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा का अलंकृत करता है, नहीं। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। पहला दिया है व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्य पत्रक तैयार करना बच्चों को देना, नहीं। बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणीय कोटियों का अभ्यास कराना, व्याकरण के बिंदुओं पर जो है एक एक करके चर्चा करना, नहीं। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। पहला दिया है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं कि नहीं है। दूसरा दिया है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह क्या। पहला दिया है पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं होता। पहला दिया भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, दूसरा है शब्द किस प्रकार संदर्भ से अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। अगला क्वेश्चन क्या है, आलिया अक्सर अपने कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पहला दिया है आलिया को कोई बीमारी है, इसका इलाज कराया जाए, बिल्कुल गलत। आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए, गलत। आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति करना चाहती है, उसे लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारा है एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बच्चों से अलग अलग पत्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर जो है एकांकी का मंचन हो, बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। मनोरंजन करवाना, सही। भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या होता है। पहला देखिए दिया है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, नहीं। विदेश भाषा में परिचय कराना, नहीं। भिन्न संस्कृति से परिचय कराना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है, सुनना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। पहला दिया है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत। सुनना कौशल जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। तो पहला दिया है वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। दूसरा दिया है वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। दिया है वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है, बिल्कुल सही। अगर विकास अपनी कक्षा में जो है बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है तो इसका मतलब होता है कि वह लेखन और जो है श्रवण दोनों कौशल जो है विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। तो किसके द्वारा। पहला दिया पुस्तक विधि द्वारा, नहीं। आगमन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आगमन विधि के द्वारा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से क्या लाभ होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है मौन वाचन से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, पहला दिया है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। नहीं, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, यह भी नहीं होगा। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। पठन कौशल से अभिप्राय है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय होता है, पढ़कर समझना होता है। मौखिक कौशल का उद्देश्य है, मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होता है, उचित गति एवं लफ्ज लय से जो है आत्मव्यक्ति होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह प्रयोग करती है तो वह किसका प्रयोग करती है, पहला दिया है प्रयोग विधि का नहीं, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का नहीं, खेल विधि का, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है तो क्या होता है, पहला दिया है सुंदर लिखावट नहीं, अलंकारिक भाषा नहीं, असक्त वाक्य नहीं, मौलिक विचार। प्रश्न क्या है, सुनना कौशल में शामिल है तो सुनना कौशल में क्या शामिल है, पहला दिया है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति नहीं, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और जो प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित बनाने में सहायक है, पहला दिया है प्रश्नोत्तर विधि और दूसरा दिया है अवसरानुकूलता, अवसर अनुकूलता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के साथ स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, उसका उद्देश्य है, पहला है व्याकरण को रुचिकर बनाना, नहीं, हाँ बिल्कुल सही, व्याकरण को रुचिकर बनाना। दूसरा दिया है व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग है, नहीं, एक दूसरे से बढ़कर है, नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करती है, नहीं, एक दूसरे से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, पहला दिया है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, नहीं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, नहीं, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है तो व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व क्या है, लेखन कौशल के विकास में नहीं, शुद्ध वाचित अभिव्यक्ति में नहीं, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पाठन में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है, सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह दिया है उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, नहीं होगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर पर भाषाई रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, राइट हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण है तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है, पहला दिया है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, सही, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, बिल्कुल सही, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है, पहला दिया है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, बिल्कुल सही है, सबसे कम जो है महत्वपूर्ण होता है। भाषा के कौशल है तो भाषा के कौशल क्या है, लिखना समझना पढ़ना स्मरण नहीं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला हमारा है पठन का प्रकार है तो पठन का प्रकार कैसा होता है, द्रुत पठन जो है होता है,
यह जो द्रुत पठन एक जो है पठन का प्रकार होता है। प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो यह कौन सी विधि है? यह जो है अनुवाद विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न क्या है, भाषा आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? जो कोई सीख देती हो, ऐसी कविताएं जो है उनको अच्छी लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। तो इन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया था? इन्होंने जो है संपर्क विधि का प्रतिपादन किया था।